हमारे ब्रांड एम्बेसडर, आप सब लोगों की एक बार जोरदार तालियों के बीच में मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर एसपी भारेल। दुनिया में जिसमें है खुशी हम चल पड़े हैं, दिल में राहें लिए मंजिल है मुमकिन, हाँ मुझको है यकीन। Wish you wealth and everything else, wish you wealth and everything else, wish you wealth and everything else, wish you wealth and everything else. मिस्टर बरील, सारे लोग जानते हैं मुझे कुछ नहीं कहना क्योंकि इनके आगे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूं मिस्टर बरील को। थैंक यू वेरी मच। 1 2 ऐसे नहीं यार। 1 2 देखो मेरी तबीयत खराब है, ये तो खराब तबीयत में हाल है और फीवर है, आना जरूरी था इसलिए मैं आया हूं। और तुम लोग ठंडे रहोगे तो मैं जल्दी से बैठ जाऊंगा, तुम्हारी गर्मी चाहिए, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपसे कहनी है। 20 साल हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में। 97, 98, 96 में शुरुआत हुई थी। 20 साल में इंडस्ट्री जवान हो गई है और अब सही वक्त आया है ये निर्णय लेने का कि हमें किसके साथ कैसा और कौन सा काम करना है और कितना बड़ा काम करना है। जब शुरुआत होती है तो हर एक आदमी एक ही तरफ भागता है क्योंकि जो अवेलेबल होता है उसकी तरफ। जब मार्केट बढ़ता है 10, 12, 15, 18, 20 साल मार्केट को हो जाते हैं तो पता चलता है कि अब मार्केट मैच्योर्ड हो गया है और अब क्या काम करना चाहिए फॉर अ लाइफ, फॉर अ जनरेशन, एज ए कैरियर। मैं कुछ पॉइंट पे आपसे डिस्कस करना चाहता हूं आज, ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, 10-12 मिनट के अंदर। रेगुलेशन आ गया, आने वाला है, गाइडलाइन आ गई, बहुत जल्दी रेगुलेशन भी आ जाएगा। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मार्केट में है और होंगी। हमें क्या करना है, हमें डिसाइड करना जरूरी है। तो मैं कुछ पॉइंट से आपसे बात करता हूं, अगर इन पॉइंट में कुछ ऐड करना हो तो आप ऐड कर लेना अपनी डायरी में, लेस करना हो तो आप लेस कर लेना। लेकिन हम चूज करेंगे कि हमें कौन सा बिजनेस बिल्ड करना है और कहां करना है, कब करना है और कैसे करना है। पहली बात, हिंदुस्तान मास मार्केट है, 125 करोड़ की जनता है यहां पर। हमें प्रोडक्ट चाहिए मासेस के, क्लासेस के नहीं। ये हीरो साइकिल का देश है, एटलस साइकिल का देश है, ये मर्सिडीज का देश नहीं है। मुझे अगर बिजनेस करना होगा तो मैं साइकिल की दुकान खोलूंगा, मर्सिडीज की नहीं, क्योंकि बिजनेस मास मार्केट है, 125 करोड़ लोग हैं। तो प्रोडक्ट चाहिए मासेस के, क्लासेस के नहीं। नंबर 2, डायरेक्ट सेलिंग में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। कंपनियां बहुत होशियार हैं, लोग बहुत समझदार हैं। लोग क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट ले आते हैं, हम जैसे हिंदुस्तानी को दे देते हैं, जाके बेचो एक आइटम, या एक आइटम के बने हुए 4-5 और आइटम, और हम बेचते रहे उसको। मासेस का बिजनेस है, मासेस के प्रोडक्ट चाहिए, मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए। बाटा के शोरूम में हर एक के लिए हर प्रोडक्ट नहीं है, पर बाटा के शोरूम में हर एक के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर है। आपके प्रोडक्ट की बकेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर एक के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 बात, चाइनीज मार्केट ऐसा है जिसमें लो क्वालिटी चाहिए, लो प्रोडक्ट, लो प्राइस चाहिए। यूएस का मार्केट में हाई क्वालिटी चाहिए और हाई रेंज चाहिए प्राइस की। हिंदुस्तानी बहुत कम वक्त है, इसको प्राइस चाहिए लो और क्वालिटी चाहिए हाई। आप टमाटर लेने जाते हो ना सब्जी मंडी में, टमाटर लेने, तो सब्जी वाला कहता है भाई साहब ये 10 रुपए किलो है, 15 रुपए किलो है। आपका हाथ कहां जाता है? 15 पे। उससे क्या कहते हो, 10 में नहीं देगा।
चाहिए तो ये वाला है, पर चाहिए 10 में। प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसकी क्वालिटी फैंटास्टिक हो पर प्राइस रीजनेबल हो, क्योंकि हिंदुस्तानी के पास पैसा नहीं है और इस खर्च करना भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान कैसा चाहिए? एक बात याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग में लीडरशिप ऊपर से नीचे आती है और पैसा नीचे से ऊपर जाता है। नियम है ये। बाल्टी में पानी ऊपर से डलता है और कुएं में झर नीचे से आती है। बाल्टी का पानी खत्म हो जाता है, कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता। झर बोलते हैं उसको, झर झर। अगर पैसा नीचे से ऊपर आ रहा है और नीचे जो बॉटम लेयर पे जो लोग हैं, जिन्होंने आज ज्वाइन किया, कल ज्वाइन किया, 1 महीने पहले ज्वाइन किया, उनके पास कितना पैसा आ रहा है? इंपॉर्टेंट है कि उनके पास पैसा जल्दी से आना चाहिए और आसानी से आना चाहिए। 2 बातें याद रखना, जल्दी और आसानी। जल्दी से आए और आसानी से आए। सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान ऐसा हो जिसमें बॉटम लेयर पे जो लोग हैं उनके पास पैसा जल्दी से आए और आसानी से आए। अगर उनके पास आता है तो इस आदमी के पास अगर 20 से 30 हजार रुपए की इनकम आई जल्दी से और आसानी से, तो क्या होगा? इसके नीचे तुरंत कोई आदमी आएगा, फिर उसके पास जल्दी से और आसानी से 20 से 30 हजार की इनकम आएगी, इसके पास 40 से 50 आएगी, फिर किसी के पास 20 से 30 आएगी, इसके पास 40 से 50, इसके पास 60 से 70 आएगी, फिर कोई आएगा 20 से 30 वाला, इसकी लाख रुपए की इनकम होगी। 20 से 30 हजार रुपए कमाने वाले लोग कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से आपके बिजनेस में आ रहे हैं। ऐसा सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान होना चाहिए। बाइनरी, ट्राइनरी, साइनरी, ये वो दुनिया भर की पंचायतों में बैलेंस बनाते रहो पूरी जिंदगी भर और एक गाजर लटकती हुई रह जाएगी कि कभी तो पैसा आएगा, कभी तो आएगा। दिन गए, ये दिन गए कि कभी तो आएगा। अभी चाहिए, 90 दिन के अंदर चाहिए, तुरंत चाहिए। 20 से 30 हजार की इनकम जल्दी से और आसानी से होनी चाहिए। कब तक इंतजार कराओगे? अब कब तक? बहुत दिन बीत गए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोरे कमाने नहीं देंगे, समझ लेना, समझ लेना। बातें इतनी मीठी करेंगे कि तुम अपने आप को लुटा बैठोगे, कमाने तो नहीं देंगे। और हर हिंदुस्तानी भी कमाने देने के लिए तैयार नहीं है तुम्हें। कम से कम कंपनी को 5-7 साल तो हो जाना चाहिए चलते हुए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि नाई का बेटा बाल बनाना सीखे और मेरे गंजा हो जाऊं। नाई का बेटा तो बाल बनाना सीख रहा है और मेरे सिर पे सीखेगा तो मैं गंजा हो जाऊंगा। किसी और पे सीख के आ जा बेटा, कहीं और सीख के आओ, क्योंकि मेरे बाल बहुत कम हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी गंजे हैं। अरे मेरे बाल बहुत कम हैं, उम्र बहुत कम बची है, ज्यादा नहीं है, तो मैं टेस्ट एंड ट्रायल में नहीं लगा सकता। अरे 5-7 साल किसी कंपनी को हो जाए तो तजुर्बा हो जाता है उसके पास, सारे क्रंचेज खत्म हो जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की लफड़े खत्म हो जाते हैं, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम खत्म है, प्रोडक्ट्स की झंझट खत्म, साइकिल खत्म, झंझट झगड़े जितने होते हैं सब निपट जाते हैं और कंपनी एस्टेब्लिश हो जाती है। किसी गाड़ी को धक्का लगाने से अच्छा है कि किसी चलती हुई गाड़ी में चढ़ जाओ। तुम्हें पता नहीं जिसने अभी शुरुआत करी है उसका कल का प्लान क्या है। तुम्हें नहीं पता जिसने आज बिजनेस की शुरुआत करी है वो 1 साल बाद क्या प्लानिंग से आया है और क्या करेगा। 5-7 साल 10 साल तो कंपनी से हो जाएं कम से कम, तब मैं सोचूं कि मुझे उसके साथ बिजनेस बिल्ड करना है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी चलाने वालों के पास तजुर्बा तो हो। 5-7 साल में, 8 साल, 10 साल में आपको उनकी इंटेंशन पता चल जाती है, उनका तौर तरीका पता चल जाता है, उनकी वर्किंग स्टाइल पता चल जाती है और आप निश्चिंत हो कि अपनी पीढ़ियों के लिए बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। सोचो जरा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंशन क्या है उस मैनेजमेंट का। छोटी मोटी बातों की बात मत करना कि मैंने प्रोडक्ट का ऑर्डर आज किया था और 2 दिन हो गए मुझे प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं मिली, मैं क्या करूं। मैंने लिपस्टिक मांगी थी मुझे लिपस्टिक नहीं मिली, तो क्या हो गया? लिपस्टिक बिना बिजनेस नहीं होगा तुम्हारा। इंटेंशन क्या है? मैनेजमेंट का इंटेंशन तुम्हें पैसे बांटना है या तुम्हारी जेब से पैसे निकालना है। डायरेक्ट सेलिंग में समझना जरूरी है। ये बात अगर तुमने समझ ली
और हिंदुस्तानी कंपनी हो, एक इंडियन कंपनी हो जिसका ग्लोबल विजन हो। अभी तक तो गोरे हिंदुस्तान में आए और सारा पैसा पूरी दुनिया का उन गोरों के पास में गया जहां से कंपनी ओरिजिन थी। लेकिन कोई एक कंपनी ऐसी हो जिस इंडियन कंपनी हो और जिसका ग्लोबल विजन हो। अरे मजा तो तब आएगा जब गोरे अपने अपने देशों में नहाएंगे और हम काले कलुटों के घर में पैसा आएगा। पर ये तो तब आएगा बाबू जब तुम एक ऐसी कंपनी को चूज करोगे जिसकी कहानी मैंने तुमको अभी तक सुनाई। लिख लो, यहां सारी कंपनियों के नाम लिखो, जितने पॉइंट मैंने बताए यहां लिखो, और 100 में से 100 मार्क्स जिस कंपनी को मिले जाके वो शुरू कर देना जी और जान के साथ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस वक्त वेस्टीज से बढ़िया ऑप्शन दूसरा नहीं हो सकता, ना है, ना था, ना कभी होगा। आप सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान की तरफ देखो, आप प्रोडक्ट्स की तरफ देखो, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग की तरफ देखो, आप मैनेजमेंट की तरफ देखो, मैनेजमेंट के इंटेंशन की तरफ देखो, एक इंडियन कंपनी ग्लोबल विजन की तरफ से देखो, उनके सपोर्ट सिस्टम की तरफ से देखो, उनके फ्यूचर विजन की तरफ से देखो। अगर आप सब चीजें देखने जाओगे तो 100 में से 100 मार्क्स लेकर जाओगे। अगर 100% फेथ आपके पास है, फिर डाउट किस बात का है? एक बात और बता दूं, इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग में हम विस्फोट की दहलीज पे खड़े हैं। बहुत बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। सोच लेना, मेरा सपना है। पुरानी साहब, आप सबसे सीनियर आदमी हो यहां पर, मैं सच कहता हूं एक बात, आपको अध्यक्ष मानते हुए, सबसे बुजुर्ग हैं, 45 ईयर के हैं और सबसे सीनियर हैं, हमें मिलके डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदल देनी है। और एक बात और कह देता हूं, बुरा मत मानना, हम और आप जैसे लोगों की इज्जत बहुत खराब हुई है। लोगों से कह दो ये नेटवर्कर है तो ऐसे मुंह सुकोड़ता जैसे उसके मुंह में कीचड़ भर दिया हो। हमें इज्जत लौटानी है, सम्मान वापस लेके आना है, क्रेडिबिलिटी वापस लेके आनी है, एक ग्लैमरस जीवन पैदा करके आना है। लोग तरसें कि अगर ये डायरेक्ट सेलिंग में कोई आदमी है तो इसके ऑटोग्राफ लेना और इससे सेल्फी खिंचवाना मेरा सौभाग्य होगा। एज ए कैरियर एस्टेब्लिश करना इस इंडस्ट्री को एज ए कैरियर एस्टेब्लिश करना है और लोगों के जो बुझे हुए सपने हैं उन्हें पूरे करना है। इसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है, एक लंबे विजन की जरूरत है। तूफान मचा देंगे हम। मुझे समझ में नहीं आता कौन सी चीज की जरूरत है हमें मोटिवेट करने के लिए। पाकिस्तान से झगड़ा होता है तो हिंदुस्तान की आर्मी खड़ी होती है सियाचिन पे, कभी जैसलमेर में, कभी उस बाड़मेर की गर्म रेत पर। किस बात के लिए? अपने परिवार को बचाने के लिए राजेंद्र, अपने बच्चों को बचाने के लिए। कुछ लाख 2 लाख की तनख्वाह उनको मिल जाती है क्या इसके लिए? मुझे नहीं पता कौन सी चीज उन्हें मोटिवेट करती है। हम सब हिंदुस्तानी चैन की नींद सोए इसके लिए बेचारे पूरी रात और पूरे दिन जान की बाजी लगा के खड़े होते हैं। मैं देख रहा था टीवी के ऊपर, करवा चौथ है, हमारे घर के नौकर छोड़ के चले जाते हैं हमें इस बात के लिए कि करवा चौथ आई है, मुझे मेरी पत्नी के पास जाना है। लेकिन वे सैनिक तो बॉर्डर छोड़ के नहीं जाते अपनी पत्नी के पास क्योंकि करवा चौथ आई है। कौन सी चीज उन्हें मोटिवेट करती मुझे बताओ तो सही। हम सबकी स्वतंत्रता, हम सबकी पीस, हम सबकी शांति। और यहां आपकी अपलाइन आपको समझा रही है कि तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के सपने पूरे होंगे, तुम्हारी फैमिली के और परिवार के सपने पूरे होंगे। जाओ थोड़े दिन के लिए तेजी से साथ काम कर लो इस वेस्टीज में। और हमारे पास 1000 बहाने होते हैं इस बात के लिए कि मैं कर नहीं सकता। एक्सक्यूज है हमारे और हमारी पत्नी के सपने पूरे करने के लिए, बच्चों के लिए और मां बाप के सपने पूरे करने के लिए। और वे बॉर्डर पे खड़े हैं
इस पूरी हिंदुस्तान के लोगों के सपने पूरे करने के लिए। इतिहास बनाना है और इस बिजनेस को इतनी तेजी के साथ बढ़ा दो और वेस्टीज को 1000 करोड़ से पार कर दो 1 साल के अंदर। क्योंकि जब पौधा छोटा होता है ना तो आंधी आती है तो पौधा हिल जाता है, लेकिन वो पौधा जब बरगद बन जाता है तो आंधी आती है तो बरगद उसको और हवा देता है, जैसे आंधी और तेज हो जाती है। आपके बिजनेस को इतना स्ट्रांग और पावरफुल कर दो, इतना तेजी से ले जाओ। पूरी दुनिया में अगर हम जाएंगे तो लोग ये कहेंगे वेस्टिजियन है और ये हिंदुस्तानी है, इसलिए इन्होंने नाम इतिहास रच दिया है। कर सकते हो आप एक? हो सकता है ये मिशन बना लो। मैं सच कहता हूं, हम हर कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं, हर कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं कि आज तक वो पैसे नहीं बना रहा था, अब वो पैसे बनाएगा। वेस्टीज का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स, वेस्टीज की प्राइसिंग और ये सिस्टम इस बात को सपोर्ट करता है कि आप हर कंज्यूमर को एम्पावर कर सको कि आज तक वो पैसे नहीं बना रहा था, ब्रांड चेंज कर देगा, पैसे बनाना शुरू कर देगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं सच कहता हूं, मैं एक्साइटेड हूं एक रिवॉल्यूशन को लेके, मैं एक्साइटेड हूं एक क्रांति को देख के। मैं इसे ले जाना चाहता हूं ओला की तरह, मैं ले जाना चाहता हूं इसे फेसबुक और फ्लिपकार्ट की तरह। मैं जन जन की चीज बना देना चाहता हूं इसे, ये नेटवर्कर का लेवल हटा देना चाहता हूं। चमत्कार पैदा होगा और एक क्रांति पैदा होगी अगर हम सब एक साथ जुट जाएं और एक मिशन की तरह इस बिजनेस को लें और अपने सपने पूरे करें और लोगों के सपने पूरे करें। तो आपकी जरूरत है, आपकी उस डिवोशन की जरूरत है और एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर की जरूरत है। वेस्टीज मैनेजमेंट हमारे साथ है, हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी का दिल है उनके पास, वे समझते हैं हिंदुस्तानी का दर्द और उसके हिसाब से वो काम कर रहे हैं। मिस्टर गौतम बाली ने जो बात बताई थी अवार्ड फंक्शन में दिल्ली में, आप सबको पता है। मैं तो थ्रिल हूं इस बात को सुन के कि अगले 6 महीने के अंदर क्या क्या होने वाला है। हमारा काम है, प्रॉब्लम पता है क्या है, हम अपना काम नहीं करते, दूसरों का काम करते हैं। हमें अच्छा ये क्या कर रहे हैं, अब कंपनी क्या कर रही है, अब वो कब आएगा, अब बेस्ट डील कब आएगी। तू ये बता, तूने पिछले महीने कितने लोगों को स्पॉन्सर किया। ये तो मैं बात करता नहीं हूं मैंने कितने लोगों को स्पॉन्सर किया, क्योंकि उसमें तो मेरी जान निकलती है। मैं दूसरे के मैं फटे में टांग अड़ाता हूं, तुमने क्या किया ये बताओ। ये जो कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना काम कर लें। बस एक बार नेटवर्क बढ़ा लो, इतना बड़ा नेटवर्क बना लो कि जब गंगा का जल छूटेगा हर घर में तुम्हारा पानी होगा। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट।